हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिलियन जी और जीजू एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं लियांगशान के लिए, और एक मोमेंट आता है कि हिलियन जी अपनी तलवार से जीजू के ऊपर हमला करने जाता है, मगर बीच में लियांगशान आती है, हिलियन जी को रोक लेती है। एक मोमेंट पे हिलियन जी रुक जाता है, मगर अगले ही पल वो लियांगशान पर ही हमला कर देता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जीजू लियांगशान का नाम पुकारते हुए लियांगशान के पास जाता है जो कि गिरने वाली थी, और उसे पकड़ लेता है। हिलियन जी लियांगशान का नाम सुन लेता है और जीजू से पूछता है कि तुमने उसे क्या कहकर बुलाया। जीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था हिलियन जी पर, और हिलियन जी पर ही भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इसका नाम पूछ रहे हो मुझसे। ये कहकर जीजू हिलियन जी पर हमला करने जाता है, मगर लियांगशान उसे रोक लेती है। जीजू लियांगशान को उठाकर वहाँ से जाने वाला होता है, और इतने में उसकी बॉडीगार्ड और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जीजू का बॉडीगार्ड जीजू से कहता है कि वो क्राउन प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जाए, बाकी का काम वो संभाल लेंगे, यानी कि वो हिलियन जी को गिरफ्तार कर लेंगे। तो जीजू अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो हिलियन जी को ना मारे, उसे वो जिंदा चाहिए। ये कहकर वो लियांगशान को लेकर वहाँ से चला जाता है, और हिलियन जी इन्हीं को ही देखते रहता है। जीजू का बॉडीगार्ड अपने बाकी साथियों को ऑर्डर करता है कि वो हिलियन जी को गिरफ्तार करे, मगर इससे पहले वो कर पाते हिलियन जी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर जीजू का बॉडीगार्ड शॉक हो जाता है, और यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम हिलियन जी को एक अजीब सी जगह पर देखते हैं। यहाँ पर ठहर कर हिलियन जी और सारी बातें सोच रहा होता है जो कि थोड़ी देर पहले हुई थी, और सोचता है कि सभी लोग उसे प्रिंसेस और लियांगशान के नाम से क्यों पुकार रहे हैं। क्या सच में मुझसे कुछ गलती हो गई उसे पहचानने में। हिलियन जी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे वही लड़की आती है जो कि थोड़ी देर पहले हमने लैटन फेस्टिवल में हिलियन जी के साथ देखा था। इस लड़की का नाम किंगसांग है। किंगसांग हिलियन जी से कहती है कि उसने उस स्टॉल वाले से पता लगाया है कि वो पेंटिंग किसने बनाई है, और उससे पता चला है कि ये पेंटिंग शाओयुन के क्राउन प्रिंसेस ने बनाई है, और कहती है कि भला शाओयुन के क्राउन प्रिंसेस को हमारे लिंशवान के डिवाइन ट्री के बारे में कैसे पता। हिलियन जी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, और यहाँ दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि थोड़ी देर पहले लियांगशान पर हमला कर रहा था। वही मास्क वाला आदमी अब इसने अपना मास्क उतार दिया था और अपने मास्टर के पास आता है और उसे कहता है कि वो फेल हो गया है ये कंफर्म करने में कि वो लड़की प्रिंसेस है या भी नहीं। यहाँ पर हम उस आदमी के मास्टर को देखते हैं, इसने भी मास्क लगा कर रखा था, और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की प्रिंसेस है या नहीं। अगर उसे लगता है कि वो प्रिंसेस की तरह दिख भी रही है तो उसे मार डालो वहीं पर। तो दूसरा आदमी कहता है कि वो उस लड़की को मार भी डालता, लेकिन वो लड़की शाओयुन की क्राउन प्रिंसेस है। ये सुनकर इसके मास्टर को गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है, मुझे बस इतना पता है कि उसी लड़की की वजह से मेरा आज ये हाल है, और मैं किसी भी हाल में उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि वो प्रिंसेस है उसे वहीं पर मार डालो। ये सुनकर ये दूसरा वाला आदमी मान जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि आज उसने उस आदमी को देखा, यानी कि ये लोग यहाँ पर हिलियन जी का जिक्र कर रहे हैं। और यहाँ से भी सीन कट होता है, और अगले सीन में हम लियांगशान को उसके रूम में देखते हैं। जीजू यहाँ पर उसका ख्याल रख रहा होता है और ये यहाँ पर बेहोश होती है, और इसी रूम के बाहर हम हिलियन जी को भी देखते हैं जो कि इन पर नजर रखे हुए था, और हिलियन जी यहाँ पर और लियांगशान की ड्राइंग भी देख लेता है। हिलियन जी कहता है कि भले ही तुम खुद को शाओयुन के क्राउन प्रिंसेस कहलाओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या हो। यहाँ से हम हिलियन जी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम हिलियन जी को बंधा हुआ देखते हैं, और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। यहाँ पर हम लियांगशान को भी देखते हैं जो कि हिलियन जी के पास आती है और उसे गले लगाती है। हिलियन जी लियांगशान को युआन कहकर बुला रहा था, और देखते ही देखते लियांगशान हिलियन जी पर पीछे से चाकू से वार कर देती है। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है, और यहाँ पर हम हिलियन जी को भी देखते हैं जो कि अब यहाँ से जा चुका था। यहाँ लियांगशान के पास क्राउन प्रिंस होता है, और डोंगनी वहाँ पर आती है और क्राउन प्रिंस से कहती है कि शैंग यानी उसके बॉडीगार्ड को उससे कुछ कहना है। ये सुनकर जीजू मान जाता है बाहर जाने के लिए, और डोंगनी से कहता है कि वो लियांगशान के लिए मेडिसिन तैयार करे और उसे खिलाए, तब तक वो शैंग से बात करके आएगा। डोंगनी मान जाती है और यहाँ से ये दोनों बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर शैंग यानी जीजू का बॉडीगार्ड जीजू से कहता है कि कल रात वो आदमी अचानक से गायब हो गया था, और उसके बॉडीगार्ड ने बहुत सर्च किया लेकिन वो आदमी कहीं नहीं मिला। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि शैंग की बातें जीजू को कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट कह रहा था। तो वहाँ पर डोंगनी आती है और शैंग के लिए ट्रांसलेट करके जीजू को सब बता देती है कि हिलियन जी कहीं पर गायब हो गया है अचानक से। ये सुनकर जीजू हैरान हो जाता है कि कोई इंसान अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकता है। जीजू शैंग को ऑर्डर देता है कि वो सारे शहर में बॉडीगार्ड को तैनात करे, और यहाँ पर भी बॉडीगार्ड्स को बढ़ा दे। वो कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता अपनी शादी में।
और कहता है कि कल रात जो हुआ ये बात बाहर जानी नहीं चाहिए क्योंकि लोग पैनिक करेंगे। शेंग ये सारी बातें मान जाता है। ये लोग यहाँ बात कर ही रहे होते हैं और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को देखते हैं जिसे ऐसा महसूस होता है कि उसके रूम में कोई है और उसके करीब आ रहा है। लियांशान यहाँ घबराते हुए नींद में से उठ जाती है और देखती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है और सोचती है कि ये तो बस उसका वहम होगा। ये सोचकर वो पानी पीने के लिए टेबल के पास आती है और अचानक से उसे हिलियन जी की आवाज सुनाई देती है और वो घबराते हुए पीछे फिरती है और देखती है कि वहाँ पर हिलियन जी है और उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है, मगर हिलियन जी वो ग्लास को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अपने आप को बड़ी अच्छे तरीके से छुपा लिया है फेंग युआन। हिलियन जी यहाँ पर लियांशान को फेंग युआन कहकर बुलाता है। लियांशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो हिलियन जी से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। तो हिलियन जी कहता है कि मैं चाहूँ तो मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, ये तो बस एक क्राउन प्रिंसेस का रूम है, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। ये कहकर वो लियांशान के करीब आने लगता है। लियांशान पीछे जा रही होती है और उसे वार्न करती है कि उसके करीब ना आए, मगर हिलियन जी नहीं सुनता और इसके सामने एक पेंटिंग को दिखाता है। ये वही पेंटिंग होती है जो कि लियांशान बनाती है हमेशा और पूछता है कि क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है। लियांशान इसके सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि पूछती है कि तुम्हारे पास ये पेंटिंग कहाँ से आई। हिलियन जी कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये पेंटिंग तुमने ही बनाई है। हिलियन जी गुस्से में लियांशान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लियांशान बहुत घबरा जाती है और वहाँ पर रखे एक हेयर पिन अपने हाथ में ले लेती है चुपके से। और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान के रूम के बाहर देखते हैं जीजू और डोंगली को। ये दोनों रूम के अंदर जाने से पहले बात कर रहे होते हैं। जीजू डोंगली से कहता है कि लियांशान को ये मेडिसिन पिलाओ, अगर फिर भी वो होश में नहीं आई तो दूसरे डॉक्टर को ढूंढ कर लेकर आओ। डोंगली मान जाती है और जीजू यहाँ पर अंदर जा रहा होता है। जीजू और डोंगली की ये बातें लियांशान भी अंदर से सुन लेती है और जीजू को बुलाने जाती है, मगर हिलियन से उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे बात करने नहीं देता। बाहर यहाँ जीजू को कुछ महसूस होता है और वो फौरन अंदर चला जाता है, मगर अब तक हिलियन जी लियांशान को लेकर जा चुका था। वहाँ पर शहन आता है और जीजू से कहता है कि उसने वही आदमी को देखा कल रात वाले। ये दोनों यहाँ पर समझ जाते हैं कि लियांशान उसी के पास होगी और ये घबराते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि लियांशान को उठाकर कहीं पर लेकर आता है अपनी जगह। यहाँ पर किंग सैंग भी होती है और अंदर जाने से पहले हिलियन जी किंग सैंग से कहता है कि मेरे ऑर्डर के बगैर किसी को भी अंदर आने मत देना। ये कहकर वो लियांशान को एक रूम में लेकर आता है और उसे वहीं पर फेंक देता है और कहता है कि अपनी एक्टिंग करना बंद करो और मुझे मेरा लियांगली ब्रांच वापस कर दो। लियांशान को कुछ समझ नहीं आता तो वो घबराते हुए अपने हाथ में रखे हुए हेयर पिन से उसे धमकाती है कि अब उसके करीब ना आए। हिलियन जी को गुस्सा आता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या तुम सच में ये सोचती हो कि इस हेयर पिन से तुम मुझे मार पाओगी। और कहता है कि मुझे मेरा लियांगली ब्रांच वापस कर दो वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लियांशान हिलियन जी से कहती है कि उसे ये भी पता नहीं है कि वो कौन है, तो वो कैसे बता सकती है कि लियांगली ब्रांच कहाँ पर है। उसे पता नहीं है कि जिस चीज के बारे में वो बात कर रहा है वो चीज क्या है, मगर हिलियन जी इसकी बात नहीं सुनता और इसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लियांशान को समझ नहीं आता तो वो ईयरपिन अपने गर्दन पर रखकर कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं खुद को ही मार डालूंगी, फिर तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी जो कि तुम चाहते हो। हिलियन जी लियांशान की इन धमकियों को भी नहीं सुनता और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है गुस्से में। तो लियांशान अपने आप को इस हेयरपिन की मदद से हार्म करने की कोशिश करती है। हिलियन जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में से वो हेयरपिन को आग में फेंक देता है। हिलियन जी लियांशान का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तो लियांशान उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। ये सवाल सुनकर हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो कि तुम्हारे हाथों मारे गया था कभी। लियांशान के आंखों में आंसू आने लगते हैं और यही आंसू देखकर हिलियन जी की आंखों में भी आने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम जीजू को देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ सारे शहर में लियांशान को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर हम किंग सैंग को देखते हैं जो कि हिलियन जी के रूम के बाहर होती है और देखती है कि हिलियन जी रूम के बाहर आ रहा है, तो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या जिस लड़की को आप यहाँ पर लेकर आए हैं वो शाओयुन की प्रिंसेस है। तो हिलियन जी किंग सैंग को शाओयुन की क्राउन प्रिंसेस के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और कहता है कि उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ कि वो कब आई थी और उसका ताल्लुक क्या है यहाँ से। किंग सैंग मान जाती है और वहाँ से जाने जाती है, मगर हिलियन जी उसे रोकता है और कहता है कि
कल रात कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, ये भी पता लगाओ कि वो लोग कौन है, क्या वो सिर्फ मामूली चोर है या फिर कोई और। किंगसंग मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को देखते हैं जो कि उसी रूम में बैठी हुई होती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। यहाँ पर हिलियनजी आता है और हिलियनजी को आता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और चुपने लगती है। हिलियनजी वहाँ टेबल पर कुछ रखता है और लियांशान को वहाँ पर बुलाता है, मगर लियांशान उसकी बात नहीं सुन रही थी। तो हिलियनजी उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें इनविटेशन दूं मेरी बात मानने के लिए। लियांशान फिर भी उसकी बात नहीं मानती तो हिलियनजी उसके बाल पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए टेबल के पास लेकर आता है। हिलियनजी लियांशान को कुछ दिखाते हुए कहता है कि ये पाउडर बना है पोमोग्रेनेट के फूल से जो कि मई के महीने में खिलते हैं, और पूछता है कि क्या तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आया, मगर लियांशान नहीं कहती। तो हिलियनजी उसे चेयर के ऊपर बैठने के लिए कहता है। लियांशान नहीं सुनती तो हिलियनजी फिर से उसके बाल पकड़ता है और जबरदस्ती उसे चेयर पर बिठा देता है। उसके कान को हाथ लगाता है। लियांशान घबरा जाती है तो उसे पकड़ता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। और उसके कानों को सहराते हुए कहता है कि 3 साल हो गए तुमने इयररिंग्स नहीं पहनी है ना। लियांशान हाँ कहती है। यहाँ पर हिलियनजी एक इयररिंग काटता है और जबरदस्ती लियांशान के कानों में डालता है और लियांशान को फोर्स करता है कि वो खुद को आईने में देखे और याद करे कि वो कौन है और कहाँ से बिलोंग करती है, और कहता है कि तुम शाओलिन सिटी से बिलोंग नहीं करती। ये कहकर वो लियांशान के शोल्डर पर रखे हुए जख्म को दबाने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने लियांगली ब्रांच को कहाँ पर रखा है, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो लियांशान पूछती है कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। तो हिलियनजी उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। ये कहकर वो लियांशान को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम शैंग को देखते हैं जो कि जीजू के पास आता है। जीजू से पूछता है कि लियांशान के बारे में कुछ पता चला है। तो शैंग उसे बताता है कि लियांशान के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन उन्हें एक बात पता चली है कि मार्केट में एक लड़की लियांशान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, उसके बैकग्राउंड और उसके रिलेशनशिप के बारे में। ये सुनकर जीजू समझ जाता है कि हो ना वो लड़की को पता होगा लियांशान के बारे में। शैंग उसे बताता है कि उसने अपने आदमियों से कह दिया है कि वो लड़की का पीछा करे। जीजू और शैंग उस लड़की से मिलने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम हिलियनजी को देखते हैं जो कि हाथ में अपने एक ट्रे पकड़ा हुआ था। इस ट्रे में जख्म को ठीक करने का सामान रखा हुआ था। वहाँ पर किंगसंग आती है और हिलियनजी को बताती है कि उसे सब कुछ पता लगाया है क्राउन प्रिंसेस के बारे में, और कहती है कि लोगों ने कहा कि क्राउन प्रिंसेस 3 साल पहले यहाँ पर आई थी और उसे कुछ भी याद नहीं है अपने बारे में। और कहती है कि उन्हीं लोगों ने ये भी कहा है कि क्राउन प्रिंसेस हमेशा एक ट्री के बारे में सभी से पूछते रहती थी। किंगसंग हिलियनजी को ये भी बताती है कि लियांशान की शादी बहुत जल्द जीजू से होने वाली है। किंगसंग हिलियनजी को ये सारी बातें पता कर उसे पूछती है कि भला यहाँ की क्राउन प्रिंसेस को हमारी लियांगली ट्री के बारे में कैसे पता है। हिलियनजी उसे बताता है कि क्योंकि लियांगली ट्री का ब्रांच उसी के पास है, और कहता है कि 3 साल से जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था आज वो लड़की मुझे मिल गई है, लेकिन पता चला है कि उस लड़की को तो कुछ भी याद ही नहीं है। ये सारी बातें सुनकर किंगसंग समझ जाती है कि लियांशान आखिर कौन है। यहाँ से भी सीन कट होता है और अगले सीन में हम हिलियनजी को लियांशान के कमरे में ही देखते हैं। यहाँ पर वो वही सामान लेकर आता है, जख्म साफ करने वाला, और लियांशान से कहता है कि वो उठकर अपना जख्म साफ करे वरना वो मर जाएगी, और वो नहीं चाहता कि लियांशान इतनी जल्दी मरे। लियांशान उसकी बात नहीं सुन रही थी तो हिलियनजी उसे पकड़ने जाता है, मगर लियांशान उस पर भड़क जाती है और कहती है कि उसे हाथ ना लगाए, मगर हिलियनजी नहीं सुनता और उसके पास आकर बैठ जाता है। हिलियनजी यहाँ पर लियांशान को रोता हुआ देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो लियांशान बताती है कि मुझे क्या ही याद आ सकता है, जब से तुम मुझे मिले हैं तब से तुम मुझे मारने की कोशिश की है। और उसे कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं तुम्हें क्या ही बता सकती हूँ जो तुम चाहते हो। यहाँ पर लियांशान रो रही होती है तो हिलियनजी उसे पूछता है कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था और हम दोनों कौन थे एक दूसरे के लिए। ये सारी बातें सुनकर लियांशान उसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों कौन थे और हमारे बीच में क्या रिश्ता था, और कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। ये सारी बातें सुनकर हिलियनजी को गुस्सा आता है और उसके हाथ में रखी हुई दवाई और फेंक देता है। लियांशान डर जाती है। हिलियनजी उसे जाने के लिए कहता है। अचानक से लियांशान को कुछ समझ नहीं आता और घबराते हुए उठ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और वो जाने से पहले अपने कानों में की इयररिंग वहीं पर रखकर भाग जाती है वहाँ से। यहाँ पर हम हिलियनजी को रोता हुआ देखते हैं और वो अपने आप से कहता है कि
ये मेरे साथ ही क्यों होता है कि सिर्फ मुझे ही सब कुछ याद है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जीजू को देखते हैं जो कि मार्केट में लियांशान को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को भी देखते हैं इसी मार्केट में, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और उसे होश ही नहीं होता है कि वो कहाँ पर जा रही है। जीजू की नजर अचानक से लियांशान पर पड़ जाती है और वो लियांशान को बुलाता है। लियांशान भी जीजू को देख लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी तरफ भागते हुए आगे बढ़ती है। लियांशान जीजू को गले लगा लेती है और जीजू लियांशान को संभालने लगता है। शैंग और बाकी सभी जीजू और लियांशान को घेर लेते हैं। शैंग जीजू को बताता है कि कैरेज रेडी है, मगर जीजू से मना करता है और खुद ही उठाकर लियांशान को वहाँ से लेकर जाता है। और इसी बीच हम यहाँ पर हिलियन जी को भी देखते हैं जो कि इन दोनों को छुप के देख रहा होता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।